देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब देखते हैं हम ताबड़तोड़ 50 फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में गिरफ्तार आतंकी इमरान ढेर। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद इलाके में चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। आतंकियों और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ पर एनआईए का बड़ा एक्शन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों पर छापा। दिल्ली से वकील समेत 2 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जलगांव में एक महिला सरपंच और उनके पति के कई लोगों के सामने खुदकुशी करने की कोशिश, प्रशासन पर लगाया आरोप। अवैध खनन के खिलाफ शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। हरिद्वार में बेखौफ बदमाशों की पुलिस पर सरेआम फायरिंग, घटना को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के ठाणे में स्कूल के पास एक मिनी बस ने ऑटो को मारी टक्कर। पास से गुजर रहे कई बच्चों को आई चोटें, ड्राइवर को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। यूपी के आगरा में वकीलों के चैंबर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि जिन चैंबर को ढाया गया वो अवैध कब्जा करके बनाए गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। आत्महत्या करने की वजह का पता नहीं चल सका है। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। गुजरात के वडोदरा में बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, कई जख्मी। राजस्थान की भीलवाड़ा से मुंबई जा रही थी बस। बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। मधुबनी जिले से विदेशी शराब की 249 पेटियां बरामद। पुलिस ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। बिहार के भागलपुर में एक निजी स्कूल में टीचर पर छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप। सवाल का जवाब नहीं देने की पिटाई। छात्र के परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के खरगोन में मंदिर से भगवान की मूर्तियां और आभूषण चोरी, घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के नोएडा में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। बाजार में सामान बेचने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के अंबाला में कार का चालान कटने पर पुलिस के साथ नोकझोंक, कार सवार ने पुलिस वालों से की मारपीट। घटना का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। झारखंड के गोड्डा में एक महिला ने बीच सड़क पर एक आदमी की पिटाई कर दी। आरोप है कि वो आदमी महिला की बहन को ब्लैकमेल कर रहा था। यूपी के प्रयागराज में एक आदमी ने अपनी ही मोटरसाइकिल में आग लगा दी। आरोप है कि जमीन से जुड़े मुद्दे पर उसकी शिकायत पुलिस वाले नहीं सुन रहे थे और वो एसएसपी से अपनी बात रखना चाहता था। बिहार के पूर्णिया में प्रशासन ने सड़क किनारे बने अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण करने वालों ने जताया विरोध। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में शहर के अलग अलग इलाकों में चला बुलडोजर। पटना में एक महिला ने घरेलू कलह के बाद गंगा नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। अभी तक महिला का कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस और गोताखोर तलाश में जुटे हुए हैं। यूपी के मेरठ में गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, एक की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 13 लोगों को बचाया गया। नाव में 15 लोग सवार थे। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से आफत, नदियों के कटान से लोगों की मुसीबत बढ़ी। नदी के कटान के कई मकान नदी में समाये, दहशत में लोग। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी लगातार जारी। बर्फबारी की वजह से तापमान 0 पर पहुंचा। बर्फबारी से वादियों में बेहद खूबसूरत नजारा। यूपी के उन्नाव में बाढ़ के बाद गंगा नदी उफान पर। सैलाब में एक साइकिल सवार ने लहरों के बीच जान को जोखिम में डालकर रास्ता पार किया। यूपी के बलरामपुर में बाढ़ से लोगों की जिंदगी बेहाल है। स्कूल की ओर से जाने वाले रास्ते में पानी भरा। 15 से ज्यादा स्कूलों को बंद किया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में बारिश के बाद बाढ़ से तबाही, छत से पैर फिसलने पर पानी में गिरी महिला की डूबने से मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई इलाकों में पानी भरने से लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ दरकने से मलबा गिरकर सड़क पर आया। रास्ता पूरी तरह बारिश। रास्ते खुलवाने के लिए प्रशासन ने लगाई कई मशीनें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बार फिर से साइक्लोन का खतरा मंडराया। मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। लोगों से समुद्री इलाके से दूर रहने की अपील की गई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में चलाया गया मेगा स्वच्छता अभियान। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन। गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। करीब 15,500 करोड़ की योजनाओं की भी देंगे सौगात। हिमाचल में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। सिराज से चुनाव लड़ेंगे सीएम जयराम ठाकुर। 12 नवंबर को हिमाचल में डाले जाने हैं वोट।
कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से लड़ेंगे चुनाव, तो डलहौजी से आशा कुमारी को मिला है टिकट। कांग्रेस को आज मिलेगा नया अध्यक्ष। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता संभालेगा पार्टी की कमान। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला। राहुल गांधी की श्री राम से तुलना पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए उनकी तुलना श्री राम से की। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के मामले में कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें शशिकला समेत कई लोगों को दोषी ठहराया गया है। मुंबई में एमएनएस ने मैकडॉनल्ड्स की मेन्यू में बदलाव करने की दी धमकी। 90 दिनों में हलाल मीट को अपने मेन्यू से हटाने के लिए फिर झटका मीट बने खाने को भी उसमें शामिल करने को कहा। दिल्ली नगर निगम चुनाव का रास्ता हुआ साफ। केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन। परिसीमन में घटकर 250 हुई दिल्ली के वार्डों की संख्या। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञान वापी मामले में आज फिर करेगा सुनवाई। कोर्ट ने तलब किया निचली अदालत का रिकॉर्ड। हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली दिव्यांग सोम्या ठाकुर सबके लिए मिसाल बनी है। सोम्या ठाकुर मैक्सिको में होने वाली व्हील चेयर वर्ल्ड कॉन्टेस्ट 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कैरेबियाई देश हैती में अमेरिका और कनाडा के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग ने खलबली मचा दी। अमेरिका और कनाडा ने दावा किया कि उन्होंने हैती की मदद के लिए वहां अपने विमान भेजे थे। रूस और यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर मिसाइलों से हमला होता दिखा है। यमन सरकार ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। 8 साल से गृह युद्ध की आग में सुलग रहे यमन में अब भयानक जंग छिड़ सकती है। अमेरिका का बड़ा दावा, चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन की सरकार ने ताइवान पर कब्जा करने की रणनीति का काम तेज किया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण होती जा रही जंग से यूरोप बुरी तरीके से दहल गया है। वहां के देशों में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने की होड़ मच गई। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मन इंटेलिजेंस चीफ का बड़ा बयान। रूस को लेकर ब्रूनो केहल का दावा, कहा पूरे पश्चिमी देशों से जंग चाहते हैं पुतिन, सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहना चाहते। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद यूक्रेन में गहराया बिजली और पानी का संकट। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप। चेचन्या में गृह युद्ध के हालात के बीच कादिरफ की बेटी की सुरक्षा कड़ी। गृह युद्ध जैसे हालात के बीच विद्रोहियों ने कादिरफ के समर्थकों पर जोरदार फायरिंग की है। चेचन कमांडर रमजान कादिरफ के बेटियों का नया वीडियो आया सामने। वीडियो देख सवाल उठ रहा है कि क्या वो जंग में शामिल होने के लिए मारियोपोल पहुंचे हैं। जंग में बंदी बनाए गए यूक्रेन के सैनिकों को रूस ने रिहा कर दिया। सैनिकों की सतला बदली में यूक्रेन की 100 से ज्यादा महिलाओं को पुतिन के पंजे से आजादी मिली। अगले साल होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। T20 वर्ल्ड कप के अभ्यास मैच में आज न्यूजीलैंड से भारत का महामुकाबला। पहले वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया पर हुई थी टीम इंडिया की रोमांचक जीत।